हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत नाइंसाफी है कि एक और तड़कते भड़कते एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बहुत सारी बॉलीवुड की गॉसिप्स करने वाले हैं, चटपटी खबरें हैं, लेकिन आपने क्या करना है, वीडियो को तो एंड तक देखना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके की खबरें मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर। हालांकि ये तो बहुत पुरानी डिबेट है, ये तो बहुत पुरानी खबर है कि बॉलीवुड भरा पड़ा है नेपोटिज्म से और बॉलीवुड में नेपो किड्स को बेहद बेहद बड़े बड़े चांसेस दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा नेपो किड है, एक ऐसी नेपो किड है जिसको इस बात से शिकायत है कि नेपो किड होते हुए भी उसको काम नहीं मिलता, उसके पास काम नहीं आता, क्योंकि उसके पिताजी ने कुछ ऐसी क्लॉजेस लगा रखी हैं जिनके चलते प्रोड्यूसर्स उससे दूर भागते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेपो किड सोनाक्षी सिन्हा के बारे में, जो नेपो किड होते हुए भी महाफ्लॉप है और जिसके पास काम बिल्कुल भी नहीं आता। जब से हीरा मंडी आई है तब से सोच लीजिए थोड़े बहुत ऑफर्स जरूर सोनाक्षी के पास आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले काल पड़ा हुआ था भाई, कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था। लेकिन इसके पीछे का रीजन खुद सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में बताया है। उसने ये बात बोली है और ये बात बोलते हुए बाकी नेपो किड एक्ट्रेसेस पर भी निशाना साध दिया है और ये बोला है कि क्योंकि मैंने अपने किसी भी फिल्म के क्लॉज में ये चीज डलवाई है कि मुझे किसी भी तरीके के ऐसे वैसे सीन्स नहीं करने पड़ेंगे, मैं ऐसे वैसे सीन्स नहीं करूंगी, किसी के भी साथ नहीं करूंगी, इसीलिए आज के समय में मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं हूं जितनी बड़ी आलिया और करीना है। मतलब उसने ये साफ बात बोली है कि आलिया और करीना ने नेपो किड होते हुए भी, बड़ी फैमिली से आते हुए भी इस तरीके की ऑन स्क्रीन हरकतें करी हैं, सारी हदें पार करी हैं, इसीलिए उनके पास काम आया है। तो भाई बॉलीवुड तो किसी के बाप का सगा नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं कि चाहे कोई नेपो किड हो या फिर कोई आउटसाइडर हो, उसको अल्लम गल्लम इधर उधर वाले ऐसे वैसे वाले सीन्स तो करने ही पड़ते हैं। उस लड़की को ये सब कुछ करना ही पड़ता है, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। नेपो किड होने का बस फर्क इतना है कि ऑफ स्क्रीन वाला पार्ट उसको नहीं करना पड़ता, लेकिन ऑन स्क्रीन वाली चीज उसको करनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगी तो उसको काम नहीं मिलेगा। ये आपने अपने सामने एग्जांपल देख लिया, जो सोनाक्षी ने खुद अपने मुंह से एक इंटरव्यू में बोली है। मतलब इससे ये भी साफ होता है कि बॉलीवुड में काम तभी मिलेगा, किसी भी लड़की को काम तभी मिलेगा जब वो ये सब सीन्स करने को राजी होगी, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन। अब आप सोच लीजिए, सोनाक्षी ने अगर खुद ये बात बोली है, आलिया और करीना को हम लोग खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं, ऐसे वैसे सीन्स तो काफी हद तक बहुत आगे आगे तक इन्होंने किए हुए हैं। अब सोचिए कि ऑफ स्क्रीन क्या कुछ होता होगा और ऑन स्क्रीन क्या कुछ दिखाया जाता है, ये तो आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन सोनाक्षी का ये कहना है कि इसीलिए मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, अब मैं अपने पिताजी की बात नहीं सुनने वाली हूँ, अब मेरे पास जो भी काम आएगा मैं उसको कर लूंगी। इसके बाद अगली खबर आती है तब्बू पाकिस्तानी को लेकर के। अब आप सोचेंगे कि आपने तब्बू का नाम तो सुना था, ये तब्बू पाकिस्तानी क्या है? तो ये नाम मैंने ही तब्बू को दिया है, क्योंकि तब्बू ने एक इंटरव्यू में ये बात कबूली है कि वो पाकिस्तान से है और उसकी ये जो जड़ें हैं उसके बारे में अब उसने खुल के बोलना शुरू कर दिया है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि तब्बू जब अपने इनिशियल डेज में थी, जब वो स्ट्रगल करती थी, जब उसको काम नहीं मिलता था और वो काम के लिए दर बदर भटकती थी, तब उसने ये बात कभी इंटरव्यूज में क्यों नहीं बोली? अब जब वो सक्सेस मिल चुकी है, अब जब उसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जब उसका पूरा नाम शोहरत सब कुछ मिल चुकी है, तो अब इस बात को बोलने का क्या मतलब है कि आप पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, ईरान से हो, इराक से हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सोचने वाली बात सिर्फ इतनी है कि बॉलीवुड में हर ऐरे गैरे को चांस मिल जाता है, चाहे वो कहीं से भी आता हो, बस उसकी शर्त एक ही है और वो शर्त आप जानते ही हैं। इसके बाद अगली खबर आती है बॉलीवुड की फ्लॉप महाफ्लॉप एक्ट्रेस नेहा धूपिया को लेकर के, जिसने फिल्में बनाई थी जूली जैसी, जो ऐसी फिल्मों में काम करने के बाद अब शादी करके घर बसा के बैठी है और इधर उधर एक आध टीवी एक्ट्रेस की टीवी शो में वो मुझे नजर आ जाती है। तो नेहा धूपिया के हस्बैंड अंगद बेदी ने ये बात बताई है मीडिया को कि उसने नेहा धूपिया के माँ बाप को तब प्रपोज किया था जब नेहा किसी और के साथ नैन मटक्का कर रही थी। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अंगद बेदी जी को इतना उदार होने के लिए किसने कहा था? ऐसी क्या बात थी कि वो नेहा पर इतने ज्यादा लट्टू हो गए थे कि वो किसी और के साथ घूमती थी, अंगद को घास नहीं डालती थी, अंगद को पानी नहीं पूछती थी, लेकिन अंगद ने जाकर फिर भी उसका हाथ उसके माँ बाप से मांगा और कमाल की बात यह है कि माँ बाप मान भी गए, उनके पीछे पीछे नेहा भी मान गई। तो ऐसे संस्कारी लोग दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं और सिर्फ बॉलीवुड में ही होते हैं, जो ऐसे विरले संस्कारी होते हैं कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिनकी होने वाली बीवी किसी और के साथ घूम रही है, फिर वो आकर उन्हीं के साथ शादी में उनके साथ शादी कर लेगी, उनके साथ घर बसा लेगी। अगली खबर है बॉलीवुड की फ्लॉप एक्ट्रेस, फ्लॉप नेपो किड अनन्या पांडे के बारे में। वही अनन्या पांडे जिसका अभी से कुछ दिन पहले ब्रेकअप हुआ था आदित्य रॉय कपूर के साथ, लेकिन अब वो न्यूज में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बताती रहती है। अपनी पीआर एजेंसीज को पीछे उसने छोड़ रखा है, कोई ना कोई फोटो पैप्स को देती रहती है, चाहे वो जिम से निकलने वाली फोटो हो या फिर अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठ के बनाई गई कोई रील।
अब जनता को क्या लेना देना, तुम अपने मेट गाला स्लीपिंग ब्यूटी बना रहे हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम काम करिए, अच्छा अच्छा काम करिए तो लोग आपको देखेंगे। ये सब रीलबाजी से कुछ नहीं होगा। पीआर एजेंसीज आपके काम पे लगी हुई हैं, पैसे की आपको कमी है नहीं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दीजिए, नहीं तो पब्लिक आपको ऐसे ही भूल जाएगी जैसे अन्नू अग्रवाल को भूल चुकी। इसके बाद अगली खबर आती है बॉलीवुड के फ्लॉप एक्टर लेकिन अच्छे मराठी एक्टर श्रेयस तलपड़े के बारे में, जिनकी आवाज बहुत अच्छी है और जो पुष्पा 2 में अपनी वॉइस लैंड कर रहे हैं। श्रेयस की एक अगली आने वाली फिल्म है जिसका नाम है करतम भुगतम, जिसके बारे में ना कोई जानता ना कोई बोलता, बस इसको फिल्म बनाने वाला ही भुगतेगा। तो इस वक्त पे श्रेयस तलपड़े बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं, जगह जगह बात कर रहे हैं, इधर उधर फिल्मों के बारे में, सिनेमा के बारे में और इस बारे में भी जिसके बारे में उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, फिर भी वो उस बारे में बात कर रहे हैं। तो श्रेयस तलपड़े ने बोला है कि आज के टाइम में ऑडियंस थक चुकी है। ऑडियंस ऐसे कंटेंट से थक चुकी है जो बड़े बड़े बैनर की फिल्में होती हैं लेकिन जिनमें कंटेंट नहीं होता। ऑडियंस आज के टाइम में ट्रेलर देख करके समझ जाती है कि इस फिल्म में क्या होने वाला है। तो बिल्कुल सही कहा श्रेयस ने, क्योंकि उनकी फिल्म का ट्रेलर और टीजर देखकर भी ऑडियंस समझ चुकी है कि उनकी फिल्म में कुछ नहीं होगा, ये फिल्म महा डिजास्टर रहने वाली है, इसलिए इस फिल्म को कोई भी देखने नहीं आने वाला है। इसलिए मैं ये चाहूंगी, श्रेयस को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि श्रेयस तलपड़े को सिर्फ इस वक्त पे अपने वॉइस ओवर्स पर ध्यान देना चाहिए, जो उनकी एक स्ट्रेंथ है। इधर उधर कुछ और करेंगे वो सब नहीं चलेगा। बॉलीवुड में ऐसी शक्ल वाले एक्टर्स चलते हैं जैसे ऋतिक रोशन, जैसे रणबीर कपूर, ऐसी शक्ल होनी चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, तब आप चलेंगे। नहीं तो अगर आपको भी दूसरा राजकुमार राव बन के रहना है तो वो आपकी मर्जी है। इसके बाद अगली खबर है टीवी एक्ट्रेस जयती भाटिया के बारे में, जिसने मनीषा कोइराला की दासी का रोल प्ले किया था हीरा मंडी वेब सीरीज में। इसने ये बोला है कि इस वाली वेब सीरीज में एक ऐसा क्रूअल सीन था जिसमें मनीषा कोइराला को मुझे थप्पड़ मारना था, लेकिन वो इतनी बेचारी घबरा गई थी, डर गई थी कि उस सीन को बदल के संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारू से बड़ा सीन, गला घोंटू सीन बनाना पड़ा, जो जिसके लिए वो ज्यादा कंफर्टेबल थी। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है। इस बात पर तो मुझे हंसी भी आई कि मैडम, ये अगर थप्पड़ मारना थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर गला घोंटू सीन थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता तो आज के समय में क्या हो रहा होता। इसके बाद अगली खबर है नेचुरल ब्यूटी राजकुमार राव के बारे में, जिसकी फिल्म श्रीकांत आज रिलीज हो रही है और जिसने अर्थ शैटरिंग एडवांस बुकिंग ली है पूरे 15,000 की। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 15,000 की। भाई साहब, 15,000 तो मेरे ख्याल से इनकी लिप चिन सर्जरी के एक सेशन में चला गया होगा। लेकिन फिर भी मेकर्स को शायद ये था कि इस फिल्म में ऐसा कुछ करके दिखाने वाला है, लड़का ऐसा कुछ करने वाला है जिसके बाद ये फिल्म करोड़ों में खेलेगी। मैं आपको बता दूं, आज के समय में ऑडियंस इस तरीके की बायोपिक्स भी नहीं देख रही है जिसमें बहुत ज्यादा कथा हो, बहुत ज्यादा ज्ञान दिया गया हो, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ दिखाया गया हो। ऑडियंस को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, पैसा वसूल एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर उनको वो नहीं मिलेगा तो वो उस फिल्म को नहीं देखेंगे। मेरे हिसाब से श्रीकांत जैसी फिल्म को सीधा ओटीटी पे रिलीज होना चाहिए था, इसको थिएटर में बिल्कुल भी रिलीज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये थिएटर में महा डिजास्टर होने वाली है। अगली खबर है एक और नेपो किड जानवी कपूर को लेकर। जानवी ने एक ऐसी आउटफिट पहनी है जिसको बताया जा रहा है कि ये क्रिकेट बॉल की थीम से इंस्पायर्ड आउटफिट है। अब मैं तो ये सोचकर शुक्र मनाती हूँ कि शुक्र है ये जो फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही है ये क्रिकेट पर बेस्ड फिल्म है। अगर ये किसी और टॉपिक पर बेस्ड होती तो जानवी कपूर क्या पहनकर घूम रही होती मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानवी से ज्यादा ऊट पटांग हरकतें करने वाली कोई नेपो किड मैंने नहीं देखी, जिसे ना बोलना आता है, जिसे ना पीआर एजेंसी में एक्टिविटीज ठीक से करानी आती हैं, जिसे पब्लिक अपीयरेंस में बोलने में होठ भी कांपते हैं। ऐसी जानवी कपूर को लेकर फिल्में बन रही हैं, इसको लेकर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ये ऐसी एक एक्ट्रेस है जिसको जब ये कुछ भी पहन के आ जाती है तो मीडिया और पीआर वाले ये सोचते रह जाते हैं, भाई साहब देखें तो क्या देखें, कहाँ देखें, क्योंकि इसका सब कुछ इधर उधर हो रहा होता है। बस मैं इतना ही चाहूंगी कि अब क्रिकेट के ऊपर इन्होंने जो क्रिकेट बेस्ड जो ड्रेस पहनी है वो एक हद तक सीमित रहे, क्योंकि अगर वो बहुत आगे तक चली गई है करते करते तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और ऑडियंस का भरपूर एंटरटेनमेंट होता रहेगा। अगली खबर है बॉलीवुड के खत्म हो चुके एक्टर अर्जुन कपूर के बारे में, जिसने अभी रिसेंटली एक लड़के की मदद करने का ऑफर दिया है। आपको पता होगा कि दिल्ली में तिलक नगर में एक ऐसा लड़का है जो वायरल हो रहा था, 10 साल का बच्चा है, जिसके फादर की डेथ के बाद उसने सड़क पर ऑमलेट और रोल्स वगैरह शायद ऐसा कुछ बेचना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी और अपनी बहन की पढ़ाई पूरी कर सके। इसके बाद अर्जुन कपूर का दिल पसीजा और उसने उस लड़के को इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दिया, उसने उस लड़के के बारे में बात करना शुरू कर दिया और उसने उस लड़के के एजुकेशन को फंड करने की बात बोली है कि मैं इस बच्चे का और इसकी बहन का एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाना चाहता हूं। अगर कोई इस लड़के तक ये बात पहुंचा सकता है या मुझे इस लड़के तक पहुंचा सकता है तो कृपा करके ऐसा कर दे।
अब मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अर्जुन कपूर जी, आपने जो पैसा मलाइका अरोड़ा पर उड़ाया था, उसका हिसाब आपके पिताजी अभी तक ले रहे हैं आपसे। आप खुद अपने पिताजी पर निर्भर हैं। आप एक बच्चे का और उसकी बहन का एजुकेशन कैसे फंड करेंगे, मुझे तो यही पता नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी दरिया दिली के बारे में तो बात मतलब मानना पड़ेगा। जो इधर उधर बाकी जो आपके आसपास स्लम एरिया में लड़के लड़कियां रहते होंगे, उनको लेकर आपका दिल नहीं पसीजा, लेकिन एक वायरल लड़का जिसका वायरल सोशल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा चल रहा था, वहां पर आपकी पीआर एजेंसी ने बोला कि यहाँ पर तो मौका है, यहाँ पर तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। और अर्जुन कपूर ने वही किया कि उसकी पीआर एजेंसी जो उसको सालों से डिजास्टर और फ्लॉप करवाती आ रही है, उन्हीं की बात मान ली और एक बार फिर से ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे सोशल मीडिया पर अर्जुन कपूर बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हो रहा है। इसके बाद अगली खबर आती है एक ऐसी फिल्म के बारे में भाई जिसका मुझे तो बेसब्री से इंतजार है, और वो फिल्म है हिमेश रेशमिया की फिल्म बैड एस रवि कुमार। जी हाँ, बैड एस रवि कुमार की रिलीज डेट अभी अनाउंस हुई है कुछ देर पहले ही, और ये फिल्म रिलीज हो रही है 11 अक्टूबर 2024 को दशहरे पर। मैं आपको बता दूं, सारे रिक्शे वाले, सारे ठेले वाले, सारे ये जो हॉकर्स होते हैं, इनका सुपर फेवरेट जो एक्टर है वो है हिमेश रेशमिया। ऑटो में जो गाने बजते हैं, टमटम में जो गाने बजते हैं, वो सिर्फ हिमेश रेशमिया के गाने बजते हैं। और अब इस समय पर जब उसकी फिल्म आ रही है तो मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी रिक्शे वाले, ऑटो वाले, कैब वाले या फिर ठेले वाले या रेडी खींचने वाले जितने भी हैं, ये सब के सब भर के जाने वाले हैं उसकी फिल्म को देखने के लिए। लेकिन हाँ, एक्साइटेड मैं इसलिए हूं क्योंकि भाई साहब ये फिल्म बुक माई शो पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म ने वेलकम 3, रेड 2, भूल भुलैया 3, स्त्री 2 ऐसी फिल्मों को पछाड़ दिया है बुक माई शो पर। बैड एस रवि कुमार इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1। अब बड़े बड़े निर्माता निर्देशक ये सोच रहे हैं, अपना सर खुजा रहे हैं कि भाई साहब इसने ऐसा क्या कर दिया जो हमने नहीं किया, जो हमें दिमाग में नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, हिमेश रेशमिया वैसे ही क्रिंज की दुकान है। इससे पहले उसकी जो फिल्म थी एक्सपोजे, उसी की ये जो फ्रेंचाइजी है बैड एस रवि कुमार, इसमें भर भर के गालियां, भर भर के क्रिंज डायलॉग, भर भर के क्रिंज बना दिखाने जा रहा है रवि कुमार। और इसी को देखकर सबको गश पड़ा हुआ है कि ये हमने क्यों नहीं किया, ऐसा हम क्यों नहीं कर पाए। तो भाई साहब, ऐसा टैलेंट हर एक में नहीं होता। हिमेश रेशमिया के जैसे गाने क्रिंज थे, वैसे ही इसकी फिल्में भी क्रिंज होती हैं। आपको जाकर देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद अगली खबर है फिर से सोनाक्षी सिन्हा के बारे में, जिसने इतने सारे इंटरव्यूज की लाइन लगा रखी है कि कभी कभी वो खुद ये भूल जाती है कि उसने पिछले इंटरव्यू में क्या कहा था। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि सोनाक्षी सिन्हा ने अब ये बात साफ कर दी है कि उसको अब तक काम इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके पिताजी ने ये क्लॉज डलवा रखी थी कि वो किसी भी फिल्म में ऐसे उल्टे सीधे सीन्स नहीं करेगी, ना एक्टर के साथ, ना को एक्टर के साथ, ना किसी एक्ट्रेस के साथ, इसीलिए उसको काम नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद अब उसने ऐसा कह दिया है कि मुझे इन सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मुझे भी बड़ी एक्ट्रेस बनना है। उसके बाद सोनाक्षी ने किसी और इंटरव्यू में यही बात को खारिज करते हुए ये बोल दिया है कि मुझे ऐसी फिल्मों से बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें मुझे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लड़की चाहती क्या है, क्योंकि ये कहीं पर ये कह रही है कि मैं ऐसी फिल्में कर लूंगी, फिर कहीं पर ये कह रही है कि मुझे अपनी पिछली की हुई फिल्मों से प्रॉब्लम है, उनको देखकर मुझे शर्म आ जाती है क्योंकि उसमें मुझे एक माल बुलाया जाता था। आपको याद होगा सही से कि ऐसा किस फिल्म में हुआ था? ऐसा हुआ था राउडी राठौड़ में, ऐसा हुआ था आर राजकुमार में, यानी कि प्रभुदेवा की जो फिल्में थी। और उसने कहीं ना कहीं दबंग पर भी निशाना डाला है। जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि सलमान खान का थोड़ा सा टाइम अभी वीक चल रहा है, इसीलिए कोई अल्लम गल्लम भी आकर उसको कुछ भी बोल जाता है। इसलिए सोनाक्षी ने सोचा क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं, और उसने ये बात भी बोल डाली है कि अब से मैं ऐसी फिल्में नहीं करना चाहती, मैं अकीरा जैसी फिल्में करना चाहती हूँ, या मैं फरीदन जैसे रोल करना चाहती हूँ जो हीरा मंडी में इसका रोल था। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक तरफ दिमाग बना लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे रोल करने वाली हैं तो आपके पास कोई भी नहीं आने वाला, आपके पास कोई ऑफर नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप ओपन रहेंगी आलिया की तरह, करीना की तरह, तो आपके पास ऑफर्स की लाइन लग जाएगी। इसके बाद आज की आखिरी खबर ये है कि आज के दिन पर RRR री रिलीज हो रही है, क्योंकि जूनियर NTR के बर्थडे का टाइम आ चुका है और इस वक्त पर मेकर्स ने ये प्लान किया था कि वो RRR को री रिलीज करेंगे थिएटर्स में। तो मैं आपको बता देती हूँ, RRR ने बहुत भारी कलेक्शन करी थी और RRR जैसी कलेक्शन आज तक लोग चेज कर रहे हैं, आज तक फिल्म मेकर्स चेज कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि RRR री रिलीज होकर भी वही कमाल करेगी जो इसने पहले किया था। बाकी की खबरों पर आप सबका क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to our channel, which is called Story Find.